आदाब, इस्तकबाल, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के खौफ के बीच आम जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा है। कारोबार मुतासिर हुआ है तो दूसरी तरफ तालीमी इदारे बंद हैं। सयाहत पर भी इसका बड़ा मनफी असर पड़ा है। लेकिन इस खौफ के माहौल में आज मुल्क की बेटी निर्भया को लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला है, तो वहीं कमलनाथ के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा भी खत्म हो गया है। इन तमाम खबरों पर प्राइम डिबेट में आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबरों पर रिएक्शन क्या कुछ है, रद्द-ए-अमल क्या कुछ है, वो आपको सुनवाई देते हैं और उसके बाद हम तफसील से बात करेंगे। कोरोना पर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन आज की जो बड़ी खबरें हैं उस पर क्या कुछ रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है, सबसे पहले वो हम आपको सुनवाते हैं। दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन 2 महीनों में भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देशवासियों ने आवश्यक सावधानियां बरतने का भरसक प्रयास भी किया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम संकट से बचे हुए हैं। ऐसा लगता है सब ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का सजग रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। आज इस देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 7.5 साल बाद जाकर निर्भया को आज न्याय मिला है। निर्भया की आत्मा को आज जाकर फाइनली शांति मिली होगी। और मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी रेपिस्ट हैं उनको आज एक बहुत कड़ा संदेश दिया है इस देश ने कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रेप करोगे तो फांसी की सजा तो होगी ही होगी। निर्भया के माँ बाप ने बहुत संघर्ष करा है, बहुत लंबा एक समय रहा है। हर पल तक, आखिरी पल तक वो लड़ते रहे हैं और उनके संघर्ष को मैं सलाम करना चाहती हूँ। साथ ही मुझे लगता है कि इस देश के जो सरकार है, अब जाकर कम से कम उन्हें एक कड़ा सिस्टम बनाना चाहिए। एक महाराज और उनके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोगों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, जिसकी सच्चाई थोड़े ही समय में सबके सामने आ जाए। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोगों और पार्टियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो सवाल ये उठ रहा है कि मुल्क में एक तरफ मुश्किल दौर से मुल्क गुजर रहा है। कोरोना वायरस का कहर, लगातार जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच आज 2 बड़ी खबरें एक तरह से सामने आई। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर है उसमें ये खबरें कहीं ना कहीं एक तरह से दब कर रह गईं। आज मुल्क की बेटी को लंबे इंतजार के बाद निर्भया को तकरीबन 7.5 सालों के बाद इंसाफ मिला। निर्भया के जो कसूरवार थे आज सुबह उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन यह खबर भी आज कहीं ना कहीं दब कर रह गई। जिस तरह से कोरोना के वाकयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क इस वक्त एक मुश्किल की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में यह खबर दब कर रह गई। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार और सियासत की अगर बात करें तो वजीर आला कमलनाथ ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया।
अपने ओहदे से। और पहले यह कहा जा रहा था, कल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फ्लोर टेस्ट असेंबली में कराया जाए और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जब कमलनाथ को यह महसूस हुआ कि वो सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि वो अक्सरियत साबित कर सकें, तो उन्होंने पीछे कदम हटाते हुए एक तरह से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह खबर भी कहीं ना कहीं एक तरह से सिर्फ मध्य प्रदेश और भोपाल तक महदूद हो गई, क्योंकि कोरोना वायरस का जो मामला इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आज खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई रियासतों के वज़राए आला और वहां के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि मौजूदा जो हालात हैं, कोरोना वायरस से जो हालात पैदा हो रहे हैं, आखिर उनसे कैसे निपटा जाए। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया था, नेशन को एड्रेस किया था और वजीर आजम ने भी कहा था कि सिर्फ एहतियात बरता जाए, डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एहतियात बरता जाए। और वजीर आजम ने पूरे मुल्क से अपील की थी कि 22 मार्च यानी आने वाले इतवार के रोज, संडे के दिन जनता कर्फ्यू का एहतमाम किया जाए, लोग अपने घरों में रहें, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कोई अपने घरों से ना निकले। तो इस तरह से एहतियात बरता जा सकता है और कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन इस बीच जो आज की 2 बड़ी खबरें उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं।